नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कॉस्मोस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉस्मोस क्लासेस द्वारा हर साल दो सीटीएसई परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। सीटीएसई मतलब कॉस्मोस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, कॉस्मोस प्रतिभा खोज परीक्षा। साल में 2 बार करवाया जाता है। तो एक बार तो अप्रैल माह में इसका आयोजन हो चुका है सफलतापूर्वक, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगला जो आयोजन है इसका, ये आयोजन 8 तारीख को करवाया जा रहा है, 8 अक्टूबर को। अब से लगभग 20 दिन बाद इसका आयोजन होगा। तो इस परीक्षा में मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो सेंट्रल का बताने वाला हूँ। ये परीक्षा जो होगी वो 3 स्तरों पे आयोजित की जाएगी। एक होगा सेंट्रल लेवल का पेपर, एक होगा आरएसएसबी लेवल का पेपर और एक होगा आरपीएससी का। ठीक है। सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप क्या है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम को देने से आपको जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि सीईटी लागू होने वाला है सेंट्रल में। तो सेंट्रल में सीईटी लागू होगा, उसके लिए हमने एक पेपर का फॉर्मेट तैयार किया है जो लगभग इसी प्रकार का होगा। ठीक है। तो देखते हैं इसमें सेंट्रल लेवल के में, देखिए इस सेंट्रल लेवल का पेपर आप कब दे सकते हैं इसमें, जब आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी केंद्र स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 या 6 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। तो आपको बता देता हूं मैं। पेपर में 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो होंगे जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से। ठीक है। 20 प्रश्न होंगे जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, रैंकिंग के 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, वेन डायग्राम के 2 प्रश्न, कैलेंडर के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनिक्वालिटी से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काउंटिंग फिगर से आपको मिलेगा 1 क्वेश्चन, क्यूब से मिलेगा 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं, इससे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। छुपी हुई आकृति या हिडन इमेज से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सादृश्यता या एनालॉजी से। ठीक है। इस प्रकार आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन पे। पेपर का अगला जो सेक्शन होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल अवेयरनेस में आएगी आपकी हिस्ट्री आएगी एक, तो दूसरी आएगी ज्योग्राफी, तीसरी आएगी आपके पास इकोनॉमिक्स और चौथा आएगा आपके पास करंट अफेयर्स। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 क्वेश्चन होगा, मौर्य काल से 1 क्वेश्चन होगा, गुप्त काल से 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसी प्रकार ज्योग्राफी से यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। भारत की नदियों से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, महासागरों से 1 क्वेश्चन, महाद्वीप 1 क्वेश्चन, भारत का भौतिक स्वरूप, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला सेक्शन इसमें होगा पॉलिटी का। पॉलिटी से आपको 1 क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रपति से देखने को मिलेगा। अब राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की नियुक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी आर्टिकल्स हो, तो उनमें से आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन से। ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके इस पेपर में होंगे करंट अफेयर्स या नवीनतम समसामयिकी से। ठीक है। जिसमें 1 क्वेश्चन होगा आपका स्पोर्ट्स सिनेरियो का होगा 1 क्वेश्चन, जैसे अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स हुए हैं, एशिया कप हुआ है या जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं उनसे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आप 1 क्वेश्चन इसमें देख पाएंगे G20 समिट से। G20 समिट जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुई है नई दिल्ली में, तो उसके बारे में आपसे 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपको 1 क्वेश्चन आप देख पाएंगे इससे चंद्रयान 3 से। 1 क्वेश्चन आपका आएगा ब्रिक्स सम्मेलन से, एक आएगा आदित्य L1 जो कि सौर मिशन है, भारत का पहला सौर मिशन है, उससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत की नई संसद भवन से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगला सेक्शन आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से दो क्वेश्चन आपको सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से दो क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। स्पीड टाइम डिस्टेंस से दो क्वेश्चन, एल्जेब्रा से आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से तीन क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन। ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में टोटल। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 20 आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी आपके पास 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश के सेक्शन में आपके पास वॉइस से दो क्वेश्चन, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन का आपको क्वेश्चन मिलेंगे दो। अगले क्वेश्चन आपके पास आएंगे दो नरेशन के, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्जन के होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टेंस से। ठीक है, फिर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन हो गया। एंटो सिनो से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक एंटो का होगा, दूसरा सिनो का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड से आपके दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला आएगा स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक रॉन्गली स्पेल्ड होगा, एक करेक्टली स्पेल्ड होगा। फिर आपको देखने को मिलेंगे ईडीएम फ्रेजेस से। ईडीएम फ्रेजेस से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन, इन्वर्जन से एक क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एबीसी वाले, और पैराजंबल पीक्यूआरएस से आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। टोटल इंग्लिश में भी एज यूजुअल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद सेक्शन आता है साइंस का। ठीक है, साइंस से आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चनों में दो क्वेश्चन जो होंगे वो पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आवर्त सारणी या तत्वों का वर्गीकरण, इससे दो क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा से आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रकाश, लेंस और दर्पण, इससे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कार्बन एल्ट्रोप्स, कार्बन के अपर रूप, इससे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से एक क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र से एक क्वेश्चन, ब्लड या रक्त से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनर्जी से एक क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थों से एक क्वेश्चन होगा। स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था, इससे आपका एक क्वेश्चन होगा। ये हो गया हमारा साइंस का सेक्शन पूरा। तो साइंस में कितने क्वेश्चन आपके हो गए टोटल? साइंस में 15 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन के बाद बचे आपके 5 क्वेश्चन। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यदि आप पॉजिटिव करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका आपका आधा नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में 95 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्यूटर से, जिसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंप्यूटर की पीडीओ से, कंप्यूटर के जनरेशंस। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो भी है। अगला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर में जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं उससे। फिर एक आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म से, संक्षिप्त नाम, जैसे सीपीयू का नाम हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, ऐसे ही आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती है, जैसे स्पीकर हो गया, जो भी अलग अलग डिवाइसेस होती है तो वो इनपुट डिवाइस कहते हैं उनको, या आउटपुट डिवाइस कहते हैं, उससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो पूरा पेपर आपका कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का हो गया। पॉजिटिव के लिए आपको 2 नंबर है, नेगेटिव के लिए आधा नंबर। ठीक है, पॉजिटिव के लिए 2 नंबर, नेगेटिव के लिए आधा नंबर। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ये देखिए, CTSE 5.0 एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 8 अक्टूबर
2023 8 अक्टूबर को आपको एग्जाम आपके एग्जाम होगी, जो कि चारों ब्रांचेस पर होगी। कॉस्मोस की चारों ब्रांचेस, जो कि गंगापुर सिटी में हेड ब्रांच है इसकी, उसके बाद सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं दौसा, ठीक है, चारों ब्रांचेस पर एग्जाम होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। 10 बजे से देखिए एग्जाम का जो टाइम है वो 10 बजे से 11:30 बजे के बीच होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आपको एग्जाम पे रिपोर्ट कितने बजे करना है, 10 बजे से पेपर है तो आपको 9:30 बजे एनी हाउ एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में आपका पेपर आएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स आपको बता दिया, 200 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। ये पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नो इलेक्ट्रिक गैजेट्स एंड मोबाइल फोन विल बी अलाउड इन द CTSE 5.0 एग्जाम। आप जब एग्जाम देने आएंगे तो आपको अपना मोबाइल फोन, कैलकुलेटर वगैरह सब चीज घर पे छोड़ के आनी है, कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं आना, ठीक है। आपको अब क्या करना है, सिलेबस आप लोग जान चुके हैं। यदि आप लोग सेंट्रल के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल का एग्जाम दीजिए। यदि आप RPSC राजस्थान में राजस्थान अध्यापक जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वो वाले एग्जाम दीजिए RPSC लेवल का, ठीक है। RSSB का आप दे सकते हैं, राजस्थान की कोई और अदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप RSSB का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको CTSE 5.0 के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।